हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये PHP का 19 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में जानेंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले सब str काउंट फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो इसे मैं हटा देती हूँ और हम लिख रहे हैं सब str काउंट। देखिए ये क्या करता है, सब str काउंट क्या करता है, जो आपका स्ट्रिंग है कितनी बार वो यूज़ हुआ है आप ऐसा कर सकते हैं। सब str काउंट के थ्रू आप काउंट कर सकते हैं वो वर्ड को कि कितनी बार यूज़ हुआ है। तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक डॉलर स्ट्रिंग लिखती हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लॉरम एक्सप्रेशन यूज़ कर रही हूँ। तो मैं मान लीजिए कि ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए इप्सम ये कितनी बार यूज़ हुआ है। अगर मान लीजिए कि इप्सम मैं चेक कर रही हूँ कि इस पूरे पैराग्राफ में कितनी बार यूज़ हुआ है, तो 1 2 3 4 बार, तो ये 4 रिटर्न कर देगा आपको। तो मैं इसे लिखूँगी, मैं यहाँ इको करा देती हूँ सब str काउंट और इसके अंदर मैं डॉलर स्ट्रिंग डाल देती हूँ और जो भी आपको फाइंड करना है लेटर। तो मान लीजिए इप्सम मैं चेक कर रही हूँ कितनी बार यूज़ हुआ है, तो आप देखिए कितनी बार यूज़ किया है, 1 2 3 4 बार। तो इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो देखिए 4 रिटर्न कर गया है क्योंकि ये इप्सम जो है 4 बार यूज़ हुआ है। देखिए इम्पॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए कि आपको सर्च इंजन कुछ बना रहे हैं जिसमें आप चेक करना चाहते हैं कि जो कीवर्ड है जो आपको सर्च इंजन में बहुत मदद कर रहा है, तो वो कीवर्ड कितनी बार आप यूज़ किए, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी बार वो यूज़ होगा कीवर्ड उतना ही ज़्यादा आपका रिज़ल्ट फाइंड होगा। तो आप ये सब str काउंट में ये मदद से आप पता कर सकते हैं कि कितनी बार वो लेटर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग str br के देखेंगे, तो इसे मैं सब हटा देती हूँ। नेक्स्ट क्या है, strpbr अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं और अगर आपको पता करना है कि कुछ कैरेक्टर जो है यूज़ नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी रीज़न के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखेंगे और दूसरा यहाँ पे कैरेक्टर लिस्ट कि कौन सा कैरेक्टर हमें पता करना है कि उस लिस्ट में है या नहीं। तो इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बना लेती हूँ और इसमें हम सेव कर लेते हैं। मान लीजिए हेलो यूट्यूब कर देती हूँ, यूट्यूब, ठीक है। और str p ब्रेक का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ इको करा देती हूँ, इको str p br और सेमीकोलन। जो भी स्ट्रिंग आपका होगा आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दें और जो भी आपको फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि मैं चेक कर रही हूँ, मान लीजिए ABCDEF लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई, उसमें मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये इसके अंदर आ गया है। str p ब्रेक क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ स्ट्रिंग है और ये ABCDEF, ये सबसे पहले ABCDEF तक पहला यहाँ से शुरुआत करेगा और चेक करेगा कि कोई ऐसा लेटर यूज़ हुआ है कि नहीं। अगर है तो वहाँ के बाद जितना भी स्ट्रिंग होगा वो रिटर्न कर देगा। तो देखिए ABCDEF, तो देखिए H तो कहीं नहीं आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है ई देखिए A से लेके F तक के बीच में ई है, तो ये क्या करेगा, ई के बाद सब रिटर्न कर देगा। तो इसे सेव कर ले और इधर मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो देखिए ई के बाद सब रिटर्न हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि ई जो है यहाँ पे मिल गया इसे सेकेंड में ही, तो ये इसके बाद सारा कुछ रिटर्न कर दिया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऐसा टर्म है जो यूज़ ही नहीं हुआ है, मान लीजिए XYZ, ठीक है। तो देखिए XYZ यहाँ हेलो यूट्यूब में कहीं यूज़ नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसे सेव कर लें और रिफ़्रेश कर लें, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है। तो str b ब्रेक क्या करता है कि यहाँ पे आप कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं और यहाँ पे आप चेक करा सकते हैं कि वो कैरेक्टर इसमें यूज़ हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो उसके बाद वो सब कुछ रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड नंबर str रिप्लेस। str रिप्लेस क्या करता है कि जो भी आपको लेटर को रिप्लेस करना है किसी और लेटर से, तो आप ऐसा कर सकते हैं str रिप्लेस के थ्रू। हम यहाँ पे str रिप्लेस लिखेंगे, पहले जो फाइंड करना है, जो लेटर आपको फाइंड करना है वो, जिससे भी आपको रिप्लेस करना है वो, और स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग आपका रहेगा वो। और एक और ऑप्शनल भी होता है, आप काउंट भी कर सकते हैं। पहले मैं इतना बताती हूँ ये क्या हो रहा है। मान लीजिए कि मैं एक स्ट्रिंग बना लेती हूँ,
वेरिएबल एक स्ट्रिंग बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मान लीजिए ट्यूटोरियल str रिप्लेस फंक्शन इन PHP। ठीक है, तो ये हमारा कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, तो अ ट्यूटोरियल फॉर लर्निंग str रिप्लेस फंक्शन इन PHP, तो ये स्ट्रिंग में आ चुका है। नेक्स्ट हम इको करा देते हैं str रिप्लेस से str रिप्लेस यूज़ कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्या है हमारा फाइंड, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मान लीजिए कि स्ट्रिंग रिप्लेस, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रिप्लेस लिख देती हूँ और इसको हटाकर कौन सा लिखना है, इसको स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग रिप्लेस जो है ये यहाँ पर हटा के क्या लिखना है, तो मैं स्ट्रिंग रिप्लेस लिख देती हूँ STRING, स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट मान लीजिए लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डॉलर स्ट्रिंग डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डॉलर स्ट्रिंग बनाई जिसमें कि ये आ गया है। str रिप्लेस क्या करता है, एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर देता है। तो जो भी आपको पहले फाइंड करना है वो यहाँ लिखें, तो मैं यहाँ str रिप्लेस को फाइंड कर रही हूँ, यहाँ लिख रही हूँ। सेकंड क्या है, रिप्लेस है, किससे रिप्लेस करना है, क्या लिखना है उसकी जगह, तो स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट में लिख रही हूँ और यहाँ पे डॉलर स्ट्रिंग से इसे सेव कर लें और यहाँ मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं अ ट्यूटोरियल फॉर लर्निंग स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट फंक्शन इन PHP। तो ये देखिए str रिप्लेस से स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं कि कितनी बार ये यूज़ हुआ है। यहाँ पे आप काउंट लिख सकते हैं, काउंट क्या बताएगा कितनी बार, ये ऑप्शनल होता है कितनी बार ये जो यूज़ हुआ है। तो चलिए इसी में ही हम कुछ और भी लिख लेते हैं और इसे मैं मान लीजिए फुल स्टॉप डाल देती हूँ और इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ 2-3 बार, 1 2। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दी, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डॉलर नम, तो ये बताएगा कि कितनी बार यूज़ हुआ है। तो कितनी बार यूज़ पता करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इको करा लेती हूँ, कितनी बार टेक्स्ट यूज़ किया है, तो द टेक्स्ट वाज रिप्लेस्ड डॉलर नम टाइम्स, कितनी बार रिप्लेस हुआ है तो वो बता देगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, str रिप्लेस में सबसे पहले जो भी फाइंड करना है वो रिप्लेस करना है, वो डॉलर स्ट्रिंग मैंने डाला और डॉलर नम क्या बताएगा, काउंट करके बता देगा कितनी बार ये रिप्लेस हुआ है। तो आप इसे सेव कर लें और यहाँ रिफ्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ तक सबसे पहले जो भी हमने यहाँ पे इको कराई हूँ, यहाँ पे इको कराई है str रिप्लेस क्या हुआ, str रिप्लेसमेंट से यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जहाँ जहाँ str रिप्लेस होगा उसको स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट से ये आपको, आप देख सकते हैं str जहाँ जहाँ आपका स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट आ गया है, यहाँ पे भी str रिप्लेसमेंट की जगह str रिप्लेस की तरह स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट आ गया है, यहाँ पे भी str रिप्लेस से स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट आ गया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं सेकेंड हमने क्या किया, द इको वाज प्लेस डॉलर नम टाइम्स। ठीक है, डॉलर नम क्या आता है, काउंट कर लेता है उस लेटर को कि कितनी बार रिप्लेस हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ 3 बार, देखिए आप 3 बार यहाँ पे रिप्लेसमेंट इसको रिप्लेस किए, 1 बार 2 बार और ये 3 बार, तो ये 3 बार यूज़ हुआ है, ये बता दिया। तो ये यूज़फुल होता है अगर आपको जब भी आपको फाइंड करना है कि कितनी बार ये चेंज हुआ है वर्ड, तो आप काउंट के थ्रू पता कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, सब str रिप्लेस। यहाँ देखिए str रिप्लेस है, अब हम सब str रिप्लेस देखेंगे, इसे हटा देती हूँ। 4th नंबर क्या है, सब str रिप्लेस। देखिए सब str रिप्लेस क्या करता है, str रिप्लेस क्या करता है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिप्लेस करता है और सब str क्या करता है, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ टारगेट स्ट्रिंग को ही रिप्लेस करता है। देखिए आपको एग्जांपल से समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखेंगे, नेक्स्ट हम जो भी आपका रिप्लेसमेंट है वो लिखेंगे और यहाँ पे हम स्टार्ट बताएंगे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो चलिए एक प्रोग्राम लिखते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेती हूँ और इसके अंदर मान लीजिए कि
कोई वर्ड लिख देती हूँ। मान लीजिए कि मैं WXYZ, कुछ भी आप डाल सकते हैं, 191। मान लीजिए कि मैं डाल देती हूँ वर्ल्ड, और उसके बाद ABCD 191, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ये मैंने एक टेक्स्ट बना दिया। नेक्स्ट क्या है, एक को मैं करा रही हूँ SUBstr रिप्लेस, और इसके अंदर मैं लिखूँगी सबसे पहले आपको जो भी स्ट्रिंग है। तो देखिए मेरा स्ट्रिंग क्या है, टेक्स्ट है, $टेक्स्ट। दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट, मतलब किससे रिप्लेस करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 लिखना चाहती हूँ, तो यहाँ मैं 4 डाल देती हूँ। तो ये क्या करेगा, 4 नंबर इंडेक्स से आपको ये जो है रिप्लेस करके ये लिख दे। तो देखिए 0 1 2 3 4, तो ये यहाँ से 10 लिख दे। और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं जेड के बाद ये 10 आ गया, क्योंकि ये देखिए 0 1 2 3, और ये 4 नंबर इंडेक्स है। 4 नंबर इंडेक्स के बाद से ये जो भी आपको रिप्लेस करने का जो वर्ड दिए थे वो रिप्लेस हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर से इंडेक्स से ये जाके ये 10 जो है रिप्लेस हो गया इससे। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा सबस्टियर काउंट। सबस्टियर काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ टाइम जितनी बार भी यूज़ हुआ है वो रिटर्न करेगा। STR पी ब्रेक क्या करेगा, जो भी लेटर होगा वहाँ से वो रिटर्न कर देगा सारा कुछ। STR रिप्लेस क्या करता है, एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर देता है। और SUBstr रिप्लेस क्या करते हैं, टारगेट स्ट्रिंग को रिप्लेस करने में मदद करता है। थैंक यू सो मच गाइस, and don't forget to like, subscribe and share my channel.